गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर स्टडी किए थे, उसका कुछ एग्जांपल देखे थे। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग का सिलेबस है मेनली कोवेरिएंस और कोरिलेशन। लेकिन कोवेरिएंस और कोरिलेशन को पढ़ने से पहले हमको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को पढ़ना आवश्यक है, तभी आप लोग कोवेरिएंस और कोरिलेशन पर डिस्कस कर सकते हैं। तो कोवेरिएंस और कोरिलेशन के पढ़ने से पहले हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं, इस पर कुछ एग्जांपल देंगे। और पिछले वीडियो में हम इंडिपेंडेंस रैंडम वेरिएबल बताए थे और वहाँ पर बोले थे कि इसका एग्जांपल जो है बाद में करेंगे, तो आज हम उसका भी एग्जांपल यहाँ पर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ये क्या होता है? जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसमें क्या करते हैं हम लोग, लेट एक्स एंड वाई बी टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऑन द सेम सैंपल स्पेस एस विथ रेस्पेक्टिव रेंज स्पेसेस आर एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन एंड आर वाई इक्वल टू वाई वन वाई टू वाई थ्री डॉट डॉट वाई एम। यानी क्या करना है हमको, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लेते हैं हम लोग, दो कोई भी रैंडम वेरिएबल लेते हैं एक्स और वाई, और दोनों क्या होना चाहिए, कोई एक ही सैंपल स्पेस एस पर डिपेंड होना चाहिए, ठीक है ना। और उसका जो रेंज स्पेस होगा, रेंज स्पेस बताए थे हम लोग कैसे लिखते हैं, किसी भी जो भी उसका आउटकम्स होता है, जो भी उसका एज्यूम वैल्यू होता है, उसको एक सेट में रखते हैं हम लोग, तो रेंज स्पेस होता है। तो एक्स के लिए मान लिया हम लोग रेंज स्पेस के आर एक्स, जो आपका एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन होगा, और वाई के लिए क्या होगा आपका आर वाई, वाई वन वाई टू वाई थ्री डॉट डॉट वाई एम। दो हम यहाँ पर डिफाइन कर दिए। अब क्या करना है, ज्वाइंट, ज्वाइंट मतलब दो का जोड़ना। तो द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी को बोलते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दोनों क्या होता है, सेम होता है। द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज द फंक्शन एफ ऑन द प्रोडक्ट स्पेस आर एक्स क्रॉस आर वाई डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला। यानी क्या कि जो हम एक्स और वाई का ज्वाइंट लेंगे वो कोई एक फंक्शन एफ से डिफाइंड होता है, ठीक है ना, जो किसका प्रोडक्ट होगा, आर एक्स और आर वाई का, जो इस प्रकार डिफाइंड है, एफ एक्स आई वाई जे इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई वाई इक्वल टू वाई जे। इसी को डिनोट करेंगे हम लोग जे आई जे। जे आई जे मतलब हो जाएगा ये आपका आई वाला टर्म होगा, ये वाला, और जे आपका होगा वाई के लिए, ठीक ना। इसी चीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग यूज करेंगे हमेशा यही फॉर्म को एग्जाम्पल बनाने में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिए हम लोग एस सबसेट ऑफ एस, यानी कोई भी सब सिंपल स्पेस एस है, उसका कोई भी एलिमेंट अगर एस लेते हैं तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एक्स एस ऑफ एक्स आई, यानी एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो लेंगे एक्स आई, और इसी एस के लिए फिर हम लोग क्या लेंगे, वाई का वैल्यू लेंगे, वह क्या होगा वाई जे, ठीक है ना। उसका आप सारे क्या लेंगे लोग, प्रोबेबिलिटी लेंगे, वही क्या होगा मेरा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, ठीक है ना। वेयर द फंक्शन एफ एक्स आई वाई जे, जहाँ आपका जो फंक्शन है एफ एक्स आई वाई जे वो सेटिस्फाई करेगा दो कंडीशन को। पहला क्या, एफ एक्स आई वाई जे इक्वल टू जीरो नहीं ग्रेटर देन जीरो कर दीजिए, यानी कि हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। दूसरा सारे का सम कितना होगा, 1। ये हम पहले भी बताए थे कि एफ एक्स आई वाई जे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव नंबर लेंगे, और सारे का अगर हम सम निकालते हैं वो कितना होना चाहिए, 1। डैट इज एफ एक्स आई वाई जे इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई वाई इक्वल टू वाई जे, यानी जे आई जे फॉर आई बराबर कहाँ शुरू होगा, 1 से कहाँ तक, m तक, और j बराबर 1 से n तक, इज कॉल्ड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। यानी इसको जो हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, किसका, एक्स और वाई का, जहाँ एक्स वाई क्या मेरा कोई दो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इसको हम एक टेबल की मदद से यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। टेबल को आप समझिएगा, टेबल समझिएगा तभी आपको प्रॉब्लम बनाने में सुविधा होगा। टेबल के माध्यम से हम प्रॉब्लम निकालेंगे, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, टेबल क्या कर रहा है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का, इस पर हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या ले लोग, एक वगैरह ले लिए, एक्स ले लिए, कैपिटल एक्स, इसका एलिमेंट क्या होगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट कहाँ तक, एक्स एन तक जाएगा, एक्स आई फिर एक्स एन, ठीक है। इधर ले लिया वाई वाला टर्म ले लिए, वाई का जो भी रेंज स्पेस होगा, वाई वन वाई टू वाई थ्री डॉट डॉट वाई जे डॉट कहाँ तक, वाई एम तक। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक्स और वाई का ज्वाइंट कर रहे हैं, एक्स वन वाई वन का, तब यहाँ एफ हो जाएगा एक्स वन वाई वन, यानी कि आई का वैल्यू 1 हो गया, अच्छा जे का वैल्यू भी 1, यानी जे 1 कल आ गया है। उसी तरह इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, x1 y2 एफ x1 y2, ये आपका आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू कितना 2, तो जे1 2 हो गया। उसी तरह ये क्या होगा, एफ x1 y3, तो जे1 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन एफ x1 yj, तो जे1 जे हो जाएगा, एंड डॉट डॉट क्या होगा, x1 के साथ किसको करेंगे, फिर m को, ym को, x1 ym यानी j1m,
ठीक है ना। आज सारे का जो सम होगा उस सम को हम क्या मान लिया, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर GX1 आएगा। इसको मान लिया क्या है, सारे का सम यानी J11 प्लस J12 प्लस J13 प्लस डॉट 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 का, तो J1M इक्वल टू क्या मान लिया हम लोग, GX1 मान लिए, सपोज कर लिए हम। सिमिलरली अगर करेंगे X2Y1 से, F(x2y1) चूंकि फंक्शन था Fxy, हाँ जी Fxy, यहाँ 2 रख रहे हैं, यहाँ पर 1 रख रहे हैं, तो X2Y1 तो क्या होगा, J21 हो जाएगा ये। उसी तरह J22, J23 एंड डॉट डॉट J2J और ये फाइनली J2M, और सारे का सम क्या हो गया, GX2 हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली हम लोग J31 होगा, इसको इसके साथ करेंगे तो इसको इसके साथ करेंगे तो J32 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे J33 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। XI के लिए कर रहे हैं JI1, JI2, JI3 डॉट डॉट JIJ और JIM, इसका सम क्या मान लिया GXI। फाइनली क्या होगा, XN के लिए JN1 होगा, चूंकि XN और ये क्या होगा Y1, तो JN1 हो जाएगा, फिर XN Y2 तो JN2 हो जाएगा, फिर JN3 एंड सो ऑन। फाइनली इसका सम कितना मान लिया हम लोग, GXN। ठीक है, ये तो इसका सम लिया इतना। अब इसका भी सम लेंगे, इस सारे का सम वाला टर्म का मान लिया हम लोग क्या, HY1 मान लिए, इसका सम क्या मान लिए, HY2 मान लिए, इसका सम क्या मान लिए, HY3 एंड सो ऑन, इसका सम HYJ एंड फाइनली इसका सम HYM। तो ये हम टेबल समझ गए। ठीक ना। टेबल पर जो है इसी तरह हम लोग प्रोबेबिलिटी जब एग्जांपल रखेंगे तो वहाँ पर टेबल को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। यही सारा वैल्यू आपको फाइंड करना होगा और सारे वैल्यू को मान करके रखना होगा इस टेबल में, तो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ डेट इज क्या कर रहे हैं, GX1 का मतलब क्या हो गया, इतना प्लस J11 प्लस J12 प्लस J13, इसी चीज़ को लिख दिया हम लोग। ठीक ना, इसी चीज़ को हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए, GX1 इक्वल टू J11 प्लस J12 प्लस J13 डॉट डॉट प्लस J1M। उसी तरह GX2 को लिख दिए J21 प्लस J22, ठीक है, एंड सो ऑन। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं GXI इक्वल टू J वैल्यू का चेंज होगा, I वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो J वैल्यू यहाँ पर YJ है, ये 1 2 3 4 5 चलते रहेगा। I का वैल्यू अगर 1 रखें तो 1 रहेगा, 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे, इसको इस तरह हम लोग कर दिए। सिमिलरली आपका क्या होगा, HY1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, J11 प्लस J21 प्लस J31, इसको हम अगले पेज में लिखे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं HY1 इक्वल टू J11 प्लस J21 प्लस J31 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। और वही GXI और ये जो HYJ हुआ यही क्या करते हैं हम लोग, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एग्जामिनेशन में पूछता है क्वेश्चन में मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने लिए, तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमारा, ये GXI बराबर ये, और ये जो HYJ निकाला ये टर्म क्या कहलाता है हमारा, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और सारे का सम जो होगा GX1 प्लस लेकर के कहाँ तक GM तक टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1। उसी तरह HY1 प्लस HY2 सम कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ हम लोग जो है अभी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन देखें। अब जो आप लोग जो सिलेबस में था कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, उस पर चर्चा करते हैं, क्या है कोवेरिएंस क्या है कोरिलेशन, देखते हैं हम लोग। कोवेरिएंस क्या कर रहे हैं, लेट X एंड Y बी discrete random variable with the joint distribution fxy respective means mu x and mu y and respective variance sigma x square and sigma y square। मतलब क्या, मान लिया कि x और y कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक ना, और उसके साथ जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या मान लिया हम लोग fxy मान लिए, और साथ ही साथ इसका कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं मीन होगा, यानी कि x के लिए मीन क्या होगा म्यू x और y के लिए मीन क्या होगा म्यू y, और x के लिए वेरिएंस कितना होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, और y के लिए क्या होगा सिग्मा y स्क्वायर, ये आपका वेरिएंस हो गया। तब जो कहता है द कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिनोटेड बाय COV XY, तब कोवेरिएंस अगर निकालना चाहें कहेंगे XY का तो डिनोट करेंगे कैसे COV XY एंड डिफाइंड बाय COV XY इक्वल टू फॉर्मूला होता है समेशन IJ XI माइनस म्यू एक्स इंटू YJ माइनस म्यू y इंटू FXI YJ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया कोवेरिएंस का, ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखिएगा। लेकिन हम लोग जो है यूज करते हैं प्राय ये वाला इसी चीज़ को हम जब एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद आपका फॉर्मूला आता है COV XY इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू एक्स इंटू वाई माइनस म्यू वाई, ठीक है। और कोवेरिएंस ऑफ XY और ये भी होता है समेशन XI YJ इंटू FXI YJ माइनस म्यू एक्स म्यू वाई, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये टर्म आपका आ जाएगा। और फाइनली जो हम लोग एग्जाम्पल बनाने में यूज करेंगे फॉर्मूला वो ये इस फॉर्मूला यूज करेंगे कि कोवेरिएंस ऑफ XY इक्वल टू होता है EXY माइनस म्यू एक्स इंटू म्यू वाई, यानी ये सब अगर याद नहीं भी रखें लेकिन ये आपको
याद रहा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम इसी फॉर्मूला पे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस म्यू एक्स एंड म्यू वाई। ये आपका हो गया कोवेरिएंस। एक होता है कोरिलेशन, तो कोरिलेशन का फॉर्मूला आता है, इसको डिनोट करेंगे रो एक्स वाई से, और रो एक्स वाई का फॉर्मूला आता है क्या, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स एंड स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस होगा, स्क्वायर नहीं करेंगे तो ये क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, रो एक्स और रो वाई। तो कोरिलेशन निकालने के लिए हमको पहले कोवेरिएंस निकालना होगा और साथ ही साथ क्या निकालना होगा, रो एक्स और रो वाई निकालना होगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर जान लें, कोवेरिएंस का और कोरिलेशन का। इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है कोरिलेशन का। पहला प्रॉपर्टी है क्या क्या, द कोरिलेशन रो इज अ डायमेंशन लेस। ये क्या होता है, हमेशा डायमेंशन लेस होता है एंड हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कि रो ऑफ एक्स वाई इक्वल टू रो ऑफ वाई एक्स, यानी कि चेंज कर सकते हैं एक्स वाई को वाई एक्स में, और इसका वैल्यू -1 से +1 के बीच लाइक करेगा। रो एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, रो एक्स और माइनस एक्स का वैल्यू -1 होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और रो एक्स प्लस बी प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू रो एक्स होगा कब, यदि ए सी नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी था जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब हम क्या करेंगे, इस पर कुछ एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना। मेरा पहला एग्जांपल है, एक एग्जांपल आपको बताएंगे, बाकी एग्जांपल आप लोग को खुद से करने के लिए होमवर्क के तौर पर देंगे। तो मेरा पहला प्रॉब्लम है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, यानी कि एक जोड़ा कॉइन को जो है 3 बार टॉस किया है, ठीक ना, 3 बार चला गया है। द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर डिफाइंड एज फॉलोज। रैंडम वेरिएबल जो एक्स वाई होगा वो इस तरह डिफाइंड है कि एक्स बराबर एक्स का वैल्यू 0 या 1 होगा अकॉर्डिंग टू एज हेड और टेल, यानी कि अगर हेड आया तो वैल्यू होगा 0 एक्स का, अगर टेल आया तो वैल्यू एक्स का कितना होगा, 1 हो जाएगा। अकर्स, ठीक है, ऑन द फर्स्ट टॉस, पहला टॉस पे अगर हेड आता है तो वैल्यू एक्स का कितना होगा, 0 होगा। अगर पहला टॉस पे अगर वैल्यू टेल आता है तो वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि वाई जो आपका डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स, और जो भी उस मतलब जब टॉस करें जो भी आपका आउटकम्स आएगा उसमें जितना भी नंबर होगा हेड का वो क्या शो करेगा, वाई शो करेगा। तो पहला क्वेश्चन फाइंड करना है, डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स और वाई का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइंड करना है, यानी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वो। दूसरा फाइंड करना है, डिटरमाइन द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई, जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल बताए वो भी फाइंड करना है। तीसरा फाइंड करना है, इज द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, क्या आपका जो एक्स और वाई जो रैंडम वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है, ये भी आपको दिखाना है। और चौथा फाइंड करना क्या, डिटरमाइन द कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, और कोवेरिएंस और कोरिलेशन भी फाइंड करना है। सारे प्रॉब्लम का इसमें हम एक सम्मिलित फॉर्म ले लिए अभी तक जो पढ़े थे, ठीक है ना। अब चारों को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक कॉइन को टॉस को जो 3 बार टॉस करते हैं तो आपका सिंपल स्पेस ये सब बनेगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल, ये 8 गो आपका जो बनेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेगा। क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, द सैंपल स्पेस एस एंड द एसोसिएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल, जो भी सैंपल स्पेस हुआ वो और एक्स वाई जो रैंडम वेरिएबल है दोनों को एसोसिएशन एक साथ जो है फॉलोइंग टेबल से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक ना। कैसे, याद रखिए, इधर सैंपल स्पेस ले लिया आपको जो जो सब 8 था, और एक्स, यानी कि इसमें देखिए आपका हेड कितना है, 3 गो है, लेकिन एक्स क्या डिनोट कर रहा था, एक्स बोल रहा था अगर फर्स्ट टॉस पे अगर हेड आता है तो वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, और फर्स्ट टॉस पे अगर टेल आता है तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ फर्स्ट टॉस पे मेरा क्या है, हेड है, तो इसकी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी फर्स्ट टॉस पे मेरा क्या है, हेड है, वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ भी फर्स्ट टॉस पे क्या है, हेड है, वैल्यू 0। यहाँ भी फर्स्ट टॉस पे हेड है तो वैल्यू 0। यहाँ फर्स्ट टॉस पे क्या है, टेल है, तो वैल्यू कितना इसका होगा, 1 होगा। यहाँ भी टेल, यहाँ भी 1, यहाँ भी टेल, यहाँ भी 1, यहाँ भी टेल, यहाँ भी 1, ठीक है। और वाई का आपका शो किया था नंबर ऑफ हेड, इसमें नंबर ऑफ हेड कितना है, 3, इसमें नंबर ऑफ हेड कितना है, 2, इस पर कितना है, 2, इस पर कितना है, 1, इस पर कितना है, 2, इस पर 1, इस पर 1, इस पर हेड 0। तो ये हम एसोसिएशन कर लिया पहले हम सैंपल स्पेस के साथ रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई को, ठीक है। अब जो मेरा पहला क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई, यानी कि जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बताएं जी एक्स आई और वाई एच वाई जे वो फाइंड करना है इनको, ठीक है ना। तो पर द पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन,
द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज फाउंड एज फॉलोज। कैसे फाइंड करेंगे? इस प्रकार एक्स बराबर क्या होगा, एक्स आई। एक्स आई मतलब मेरे जो एज्यूम वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, 0 और 1 मिल रहा है हमको, 0 1 लिख दिए। वाई के लिए वाई जे के लिए कितना होगा, 0 1 और 1 2 3, 0 1 2 3 आपका एज्यूम वैल्यू मिल गया। रेंज स्पेस कर सकते हैं इसको ही। वाई के लिए ये मिला, एक्स के लिए ये मिला। अब सारे का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ये हालांकि ये प्रॉब्लम पहले भी हम बता चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, वहाँ पर वही चीज़ यहाँ करना है, सेम टू सेम है। अंतर क्या था, वहाँ मेरा एक वेरिएबल था, यहाँ वेरिएबल कितना है, 2, एक्स और वाई। वहाँ हमको एक ही के लिए करते थे, तो पर यहाँ दोनों करेंगे। पी एक्स बराबर 0 ले कर रहे हैं हम लोग, पी एक्स बराबर 0, तो पी एक्स बराबर 0 कितना आ गया, 1 2 3 4 को गया है, तो 4 बटे कितना टोटल 8, 1/2 निकला एक्स बराबर 0 के लिए। पी एक्स बराबर 1 ये कितना है, 1 2 3 4 बटे 8, ये भी 1/2 निकला। तो एक्स के लिए 0 और 1 निकाल लिए। ठीक है, ये चीज़ हम वहाँ करते थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन यहाँ क्या है, एक वेरिएबल और आपका दिया हुआ है वाई, तो वाई के वैल्यू के लिए भी फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। तो y इक्वल टू 0, तो y 0 इसमें क्या आया है, 1 ठो आया है, 1/8 हो जाएगा। y इक्वल टू 1, 1 क्या आया है, 1 2 3, 3/8 हो जाएगा। y इक्वल टू 2, 1 2 3 को 3/8 हो जाएगा। y इक्वल टू 3 कितना, एक ही आया है, 1/8। तो सारे प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। अब क्या करना है, इसको हम लोग टेबल में रख देंगे। एक्स आई के लिए 0 1, ये प्रोबेबिलिटी कितना 0 के लिए 1/2, 1 के लिए 1/2। ये हम बताए थे वहाँ पर एक टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। यहाँ क्या होगा, वाई के लिए भी करना होगा ज्वाइंट, ये वाई जे, ये पी वाई जे, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, क्या मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या इसको हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन फाइंड करना था, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकलना है। इसको क्या निकलना है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन किसका, एक्स और वाई का। तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज फाउंड बाय द कंप्यूटिंग जे वाई जे। और ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जे आई जे इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई, वाई इक्वल टू वाई जे। ये फॉर्मूला बताए हम लोग डिफिनेशन से। अब सारे का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो x1 का वैल्यू कितना होगा, x का 2 वैल्यू दिया हुआ 0 1, तो इसको मान लिया x1, इसको मान लिया x2। x1 हो गया 0, x2 कितना 0, सॉरी x2 यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और y1 कितना हो जाएगा 0, y2 कितना 1, y3 कितना 2, y4 कितना 3। अब सारे का ज्वाइंट निकालेंगे, ठीक ना, सारे का क्या निकालेंगे, ज्वाइंट। तो J1 ज्वाइंट में भी हम बताएं हम लोग क्या फाइंड करना है। यहाँ देखिए आपका 2 को x का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये जो वैल्यू दिया हुआ है आपका, यहाँ टेबल से देख सकते हैं, x1 और x2 लेना है हमको, और y1 में क्या को लेना, 4 को, y1 y2 y3 और y4 तक लेना है। यानी कि अगर यहाँ सपोज मान लें y4, तो ये आपका वो J1 4 हो जाएगा, ये J2 4 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू को फाइंड करना है, J11 J12 J13 J14 J21 J22 J23 और J24, ये वैल्यू फाइंड करके रख देंगे टेबल में, मेरा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं, J11 फाइंड कर रहे हैं। J11 का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू x1 होगा और क्या लेंगे y1। x1 में वैल्यू कितना x का दिया हुआ 0, y1 में 0, तो 0 0, तो ये क्या शो कर रहा है, x बराबर 0 मतलब क्या कि पहला टॉस होना चाहिए, क्या हेड होना चाहिए, पहला टॉस क्या होना चाहिए, x0 क्या कर रहा है, पहला टॉस हेड, y0 कर रहा है कि नंबर ऑफ हेड 0, यानी एक तो कर रहा है, एक हेड होना, x का भी मतलब कि जो है पहला टॉस पहला हेड होना चाहिए, और y कर रहा है 0 मतलब एक को हेड होना चाहिए। ये तो कंट्राडिक्शन हो रहा है कि एक कर रहा है कि एक वो हेड है x बराबर, तब तो कम से कम एक हेड है पहला टॉस पे, तब तो मेरा वैल्यू 0 हुआ ना। लेकिन y0 कर रहा है कि मतलब क्या कि y0 कर रहा है मतलब एक को हेड ना है, तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन दे रहा है। तो उस केस में इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मेरा 0 हो जाएगा। ठीक ना, कि एक कर रहा है दूसरा कर रहा नहीं है, तो वैल्यू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी उसका 0 और कुछ नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट हो रहा है। ठीक है, असंभव घटना घट रहा है, वो संभव ही नहीं है कि पहला कर रहा है होना चाहिए, दूसरा कर रहा है को वही है नहीं। फिर J12 निकालेंगे, x बराबर 0, और फिर y यहाँ क्या लेंगे, y लेंगे, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको सारे कर रहे हैं। तो अब क्या लेंगे, x0 y1, x0 मतलब कि पहला हेड होना चाहिए, और y मतलब नंबर ऑफ हेड कितना होना चाहिए 1। तो आउटकम समझने के लिए आपको ये STT में देखिए, समझने के लिए लिखे हम लोग STT में पहला हेड आ रहा है कितना, पहला टॉस पे हेड आ रहा है, यानी x का वैल्यू 0 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ हेड कितना है 1 है, तो 1 शो कर रहा है। ऐसा मेरा एक ही होगा पूरे 8 में से 1/8 निकल गया। सिमिलरली अगर
J13 निकालें तो x बराबर 0, y बराबर कितना 2। तो x 0 कर रहा है, y मतलब कि टोटल नंबर ऑफ हेड कितना 2 होना चाहिए। तो आपका आउटकम ये सब हो सकता है। इसमें देखिए पहला आपका हेड आ रहा है यानी वैल्यू 0 हो गया, यहाँ भी हेड आ रहा है वैल्यू 0 हो गया, और y जो है 2 शो कर रहा है नंबर ऑफ हेड। इसमें नंबर ऑफ हेड कितना है 2 है, इसमें नंबर ऑफ हेड कितना है 2 है। तो आपका 1 और 2 हो गया, 2 बटे कितना टोटल 8, ये आपको हो गया। उसी तरह ये आपका निकाल लिए 1/3 सॉरी 1/8 हो गया px0 y3 के लिए J14, ठीक है। तो इससे इसके साथ चारों निकाल लिए हम लोग x1 के साथ, इसको किए, इसके साथ इसको किए, इसके साथ इसको किए, इसके साथ इसको किए। आप क्या करना है x2 लेना है, x2 के साथ इसको करेंगे, 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 4 को और होगा। तो चारों वैल्यू क्या है मेरा, ये देखते हैं। J21 मतलब x बराबर 1 y बराबर 0। तो x बराबर 1 मतलब टेल 1 कैसे होकर नंबर ऑफ जो होना चाहिए टेल होना चाहिए, y बराबर 0 यानी उसमें कोई हेड नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ये टेल है टी में, पहला टॉस टेल आया वैल्यू 1 हो गया, और y इसमें 0 है क्योंकि को हेड ये नहीं है, तो 0 हो जाएगा। ऐसा एक ही होगा टेल 1/8। सिमिलरली J22 निकालें, x भी 1 y भी 1, आपका दो को प्रोबेबिलिटी बन सकता है, दो आउटकम्स होगा ये और ये, 2/8 हो गया। और x1 y2 मतलब आपका आउटकम्स ये वाला होगा, ये आपका 1/8 हो गया। और x1 y3 ये 0 होगा क्योंकि यहाँ भी कंट्राडिक्शन हो रहा है। x1 मतलब कर रहा है कि जो है क्या कहते हैं पहला टॉस होना चाहिए टेल, ठीक है, और y3 मतलब कि नंबर ऑफ हेड होना चाहिए 3। तो नंबर ऑफ हेड 3 मतलब आपका ये वाला होगा h, लेकिन ये वाला, लेकिन ये तो शो कर रहा है, लेकिन ये आपका ये लाइन नहीं कर रहा है फिर, क्योंकि इसमें हमारा टेल होना चाहिए। तो इस केस में वैल्यू क्या होगा मेरा 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये मेरा मिल गया। अब इसको इसी चीज सारे वैल्यू क्या कर दिए टेबल में रख दिए। देयरफॉर द रिक्वायर्ड जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y इज x के लिए 0 1 लिए और y के लिए 0 1 2 3, 0 0 वैल्यू निकालें, स्पेस वैल्यू निकालें, सारे वैल्यू रख दिए। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन तुमको देखना था इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का फॉर्मूला याद कीजिए, जिसमें बता रहे थे वहाँ लिए थे से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x और कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ y बराबर होना चाहिए। अब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ये हम बताए थे उसमें, ये फॉलो करना चाहिए। देखिए तो यहाँ देख रहे हैं f0 मतलब क्या 0 वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है ये, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं G0 और H0 तो G0 का वैल्यू कितना हो रहा है G0 मतलब कि इसका वैल्यू आपका आ रहा है कितना, सारे का यहाँ सम 1/2 आ रहा है, और इसका कितना H0 का 1/8, तो 1/16 हो गया। तो दोनों बराबर हुआ क्या, बराबर नहीं हुआ ना, इसीलिए अब क्या नॉट इक्वल टू बराबर हो गया दैट इज px इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू px इक्वल टू 0 इंटू py इक्वल टू 0। ये बराबर नहीं हुआ, इसलिए मेरा ये क्या हुआ मेरा इंडिपेंडेंट नहीं होगा। जब इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो क्या होगा मेरा ये डिपेंडेंट होगा। सो x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, दस x एंड y आर डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। यानी कि कोई इसका पार्टिकुलर निकालिए, आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं 0 1 लेते हैं, तो 0 1 का वैल्यू कितना 1/8 आ रहा है। यानी यहाँ से अभी और चाहें तो आप चेक कर सकते से भी कि f0 और 1 का वैल्यू लेते हैं, तो 0 1 का वैल्यू कितना 1/8 आया, ठीक है। आज का सम कीजिए यहाँ से 1 यानी कि कितना G0 इंटू G1 पे, तो G0 का वैल्यू कितना 1/2 इंटू कितना 1, यहाँ पर 3/8 है 3/8, ये भी आपका क्या हो गया कितना 3/16, ये दोनों भी बराबर क्या हुआ इक्वल नहीं है, तो भी इक्वल नहीं हुआ, इसलिए क्या होगा ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। कोई भी मतलब कम से कम एक भी अगर इंडिपेंडेंट बराबर नहीं होता है तो वो डिपेंडेंट होगा, लेकिन अगर सब बराबर रहता है तब क्या होगा वो बराबर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा क्वेश्चन जो था निकलना हमको कोवेरिएंस और कोरिलेशन। तो कोवेरिएंस और कोरिलेशन के सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे μx और μy फाइंड कर लेते हैं, यानी मीन फॉर x और मीन फॉर y। तो μx के लिए फॉर्मूला क्या होता है समेशन xi gxi, तो समेशन xi gi मतलब 0 इंटू 1/2। यहाँ से देखिए आप यहाँ से मीन निकालते हैं, तो यहाँ से 0 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, ये आपका हो जाएगा किसके लिए, इसके लिए हो जाएगा 0 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 का 1/2 निकल गया μx का वैल्यू।
फिर म्यू वाई निकालेंगे इसके लिए 0 इंटू 1/8, 1 इंटू 3/8, 2 इंटू 2/8 और 3 इंटू 3/8। यहाँ कर दिए जी, आपका 3/2 निकल गया क्या, म्यू वाई, म्यू एक्स म्यू वाई निकाल लिए। अब क्या फाइंड करना है हमको, ई एक्स वाई फाइंड करना है। ठीक है, ई एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे, ई एक्स वाई हो जाएगा समेशन एक्स आई वाई जे इंटू जी एक्स आई इंटू एच वाई जे। तो एक्स आई की वैल्यू कितना 0, यहाँ से देखिए 0 इंटू 0 इंटू फिर कितना 0, तो 0 इंटू 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 इंटू कितना 1/8, तो 0 इंटू 1 इंटू 1/8 प्लस 0 इंटू 2 इंटू कितना 1/4, 0 इंटू 2 इंटू 1/4 प्लस 0 इंटू 1/3 इंटू 1/8। इसके लिए लेंगे, फिर इसके लिए करेंगे 1 0 के लिए 1 इंटू 0 प्लस 1/8, 1 इंटू 0 प्लस 1/8। फिर यहाँ से क्या करेंगे 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 इंटू 1/4, फिर 1 इंटू 2 इंटू 1/8, 1 इंटू 3 इंटू 0, सारे हम क्या कर लिए यहाँ पर लिख लिए और सॉल्व कर दिए। वैल्यू हो गया कितना 1/2। ये एक्सपेक्टेशन निकल गया। चूंकि दोनों इसमें क्या होता है एक्स और वाई गुना करना है इंटू क्या, ये जो आपका ये क्या है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, सॉरी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। तो एक्स गुना वाई किया है, उसका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या ये, उसी तरह एक्स गुना वाई किए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ये, ठीक है ना, एक्स गुना ये गुना ये किया फिर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। तो इसी तरह यहाँ सब में किए हैं और फिर सारे को सॉल्व कर लिए। आपका वैल्यू हो गया 1/2। अब ये मेरा ई एक्स वाई निकाल लिए, म्यू एक्स निकाल लिए, म्यू वाई निकाल लिए। अब फाइनली जो है क्या होगा मेरा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इंटू म्यू एक्स माइनस म्यू एक्स इंटू म्यू वाई। सारे वैल्यू निकाले हैं, सॉल्व कर लिए, आपका वैल्यू हो गया -1/4। ये मेरा कोवेरियंस आंसर हो गया। अब क्या फाइंड कर रहे हैं हमको कोरिलेशन, तो कोरिलेशन के फाइंड करने हमको क्या करना, पहले स्टैंडर्ड डिवीजन रो एक्स और रो वाई निकालना होगा। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स आई का स्क्वायर इंटू जी एक्स वाई, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा थे वहाँ मुझे फॉर्मूला लिखे थे। तो यहाँ वही करेंगे एक्स आई का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर इंटू कितना 1/2, यहाँ से 0 का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1/2। ये निकल जाएगा किसके लिए, रो एक्स के लिए, एक्स के लिए। और फिर ई वाई के लिए आपका 0 एक्स स्क्वायर इंटू 1/8, 1 का स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1/8। तो ये आपका निकलेगा किसके लिए, ये आपका 1/2 निकला। देयरफॉर रो स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर एक्स यानी वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर ये फॉर्मूला होता है ना, बताएं हम लोग पहले। सारे वैल्यू सॉल्व कर लिए, आपका वैल्यू 1/2 निकल गया रो एक्स का। सिमिलरली वाई के लिए निकालेंगे इसी तरह, ये आपका निकल कितना निकला 3/4 निकला। देयरफॉर ये √3/2। देन रो एक्स वाला फॉर्मूला क्या होता है कोरिलेशन का, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बटे रो एक्स इंटू रो वाई। सारे वैल्यू सॉल्व कर लें, जो भी आ गया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था कुछ, हम एक एग्जांपल देखें जिसमें आप लोग कोवेरियंस कोरिलेशन ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिपेंडेंट सारे को हम लोग एक साथ सम्मिलित किए हैं। एक एग्जांपल है, आप लोग खुद से कीजिएगा इसको। द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इज ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x and y given by fxy equal to k into 2x plus y where x y are integers such that x का वैल्यू लाइक करेगा 0 से 2 में, y करेगा कहाँ 0 से 3 में। तो आपका कांस्टेंट का वैल्यू k निकालना था, फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था एक्स वाई का, फिर रैंडम वेरिएबल डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट ये दिखाना है, कोवेरियंस ऑफ कोरिलेशन निकालना है और कोवेरियंस और कोरिलेशन निकालना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन खुद आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं जो आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।